So now we discuss another topic, intervals. Okay. So intervals का इंट्रोडक्शन है यहाँ पे और आप इसका यूज करेंगे. यूज 12th क्लास में करेंगे. कॉन्टिन्यूटी मेनली यूज जो होगा इसका कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाले टॉपिक में एंड एप्लीकेशन ऑफ अ डिफरेंशियबिलिटी. ओके. सो इस पे अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो इस पे क्वेश्चन मेनली आपके इंट्रोडक्शन पे ही आएंगे अगर पूछा जाएगा. सपोज पूछता है कोई तो इंटरवल्स देखो. व्हाट इज द इंटरवल्स. आप नंबर लाइन या लाइन डायग्राम तो पढ़ा ही होगा. मीन्स ये 0 1 2 3 -1 -2. इसका एक्चुअल नेम मैंने बोला नंबर लाइन और लाइन डायग्राम. आप इसका एक्चुअल अब ये रियल लाइन है. आप रियल नंबर पढ़ चुके हैं ना, इंट्रोड्यूस है आप. जब तक हम रियल नंबर के बारे में नहीं जानते थे तब ये लाइन डायग्राम या कुछ और भी कोई बोलता था लाइन डायग्राम है, नंबर लाइन. ओके. जब आप रियल नंबर पढ़ लेते हैं तो ये रियल लाइन है. मीन्स ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है जिसका कहीं एंड नहीं है और ये निगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है. ओके. अब आप ये देखेंगे इससे ही क्लियर होगा कि हमारे इंटरवल्स क्या होते हैं. कोई भी आप नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए. सपोज मैंने लिया 1 और 2. 1 और 2 के बीच में आपको पता है कितने नंबर होते हैं. मीन्स 1 और 2 के 1 के बाद स्टार्ट करो और 2 तक ले जाओ. हाउ मेनी एलिमेंट्स है, हाउ मेनी नंबर्स, सॉरी हाउ मेनी नंबर्स एंड हाउ मेनी रियल नंबर्स. रियल लाइन है. इन दोनों के बीच में कितना भी छोटा ले लो, मैं 1 और 2 ले रही हूँ, आप 1 एंड 1.5 के बीच में ले लें. इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं जो कि रेशनल इनरेशनल बोथ आर इंक्लूडेड. ओके. इनफाइनाइट कैसे होते हैं आप देखो. 1.1 के जस्ट बाद वाला कौन सा नंबर होगा, किसी को पता है. 1.0000 कितना जीरो आप लगाओगे. जब हमारी काउंटिंग ही नहीं, काउंटिंग का एंड ही नहीं है तो हम कितने जीरो लगाएंगे. आई डोंट नो कितने जीरो लगाएंगे. तब जाके वहां लास्ट में आप 1 कर दें. कितने, मैं कहती हूँ 1000 जीरो लगा दो, 2000 लगा दो, 5000 लगा दो, तब जाके वहां 1 लिख दो. तो 1 के बाद जस्ट बाद वाला नंबर आएगा. कोई कहेगा, किसी ने 5000 जीरो लगा के 1 लिखा लास्ट पे, कोई आएगा 6000 जीरो लगा के 1 लिख देगा. वो इससे भी ज्यादा छोटा नंबर हो जाएगा. ओके. सो किसी को नहीं पता. ऐसे ही इसमें बहुत सारे 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 ये जो हम 1.5 के इधर आते हैं तो ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं. √2, √3 जो इरेशनल है वो इन्हीं के बीच में आएंगे. ओके. क्लियर. क्लियर हो गया कि कैसे रेशनल इरेशनल नंबर आते हैं. मीन्स इसमें इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं. यही इंटरवल्स होता है. 1 और 2 के बीच में जो स्पेस है वो इंटरवल्स होते हैं. और इंटरवल्स कोई भी आप इंटरवल्स ले लें, कितना भी छोटा ले लें, मैं कहती हूँ 1 एंड 1.1 के बीच में आप ले लें, तब भी वो इंटरवल्स हमारा इनफाइनाइट ही होते हैं. ओके. इनफाइनाइट रियल नंबर ही रखेगा. इसीलिए इसको इंटरवल्स को सबसेट ऑफ रियल नंबर्स भी बोलते हैं. इंटरवल्स हमारे सबसेट्स ऑफ, सबसेट तो पढ़ लिया है, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर. रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं. ओके. समझ में आया. सबसेट तो पढ़ा ही हुआ है. सबसेट मीन्स क्या होता है. रियल नंबर के सबसेट हो गए मीन्स उसका कुछ पोर्शन, कितना छोटा है कितना बड़ा है, ये डजंट मैटर. ओके. मीन्स सबसेट हो गए. इतना क्लियर होना चाहिए. अभी इसमें कुछ हमारे टाइप्स हैं इंटरवल्स के, वही आपको जानना चाहिए. इंटरवल्स तो समझ में आ गया. किसी भी दो नंबर के बीच में जो स्पेस होगा वो इंटरवल्स है. अब इंटरवल्स के टाइप्स ही हमारे यूज होते हैं. ओके. सो फर्स्ट टाइप्स क्या है आपका. ओपन इंटरवल्स. देखो ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं. ओपन सब आप यही 1 और 2 ले लें, आप कोई भी नंबर ले लें, 1 और 3 के बीच में ले लें इंटरवल्स, 1, 5 ले लें, कोई भी इंटरवल्स ले लें. ओपन इंटरवल जो होगा, ओपन 1 और 2 के मैंने लिया, जो इंटरवल लिया 1 और 2 लिखेंगे कैसे. जो फॉर्म है इसका ओपन इंटरवल का लिखने का वो 1 और 2 है. या फिर किसी किसी बुक में ये दिया गया है, मीन्स 1 और 2 के बीच में ऐसे ओपन कर दिया. आप इसका यूज करें. ओके. सो अब इसमें क्या आएंगे, इसको देखो.
x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x हमारा 1 और 2 के बीच के नंबर होंगे, 1 और 2 के बीच के नंबर होंगे। मीन्स इसका ओपन इंटरवल क्या लेता है? ओपन इंटरवल बाउंड्री पॉइंट्स नहीं लेता है। मीन्स इंटरवल्स, ऐसा इंटरवल्स जो एक्सक्लूड करता है बाउंड्री पॉइंट्स को। मीन्स हमारा बाउंड्री पॉइंट्स कितना भी आप छोटा ले लें, कितना भी बड़ा कर लें, लेकिन ये इंटरवल्स जो इसका फॉर्म है, तभी इसका नाम ओपन इंटरवल आया। मीन्स ये जो सिंबल है इसका ओपन इंटरवल्स का, जो ये ब्रैकेट है, आप स्क्वायर ब्रैकेट का है या कोई इसको क्या कौन सा स्मॉल ब्रैकेट भी बोलता है। ओके, तो ये जो ब्रैकेट है ये इसके मीन सिंबल है ओपन इंटरवल्स का, जो कि ये बताता है कि बाउंड्री पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर रहा है। मीन्स 1 के जस्ट बाद वाला नंबर आएगा और 2 के जस्ट पहले वाले तक ही ये होगा। देखो नंबर लाइन से इसे कैसे लिखेंगे, 1 हुआ, ये 2 हुआ, यहां से स्टार्ट होगा, 1 नहीं लेगा। ओके, क्लियर। अभी अनदर टाइप होगा क्लोज्ड इंटरवल्स। सी क्लोज्ड इंटरवल, व्हाट इज अ क्लोज्ड इंटरवल्स? देखो ओपन ये हुआ, ये इंटरवल हम क्लोज्ड का लेंगे। क्लोज्ड का इंटरवल्स क्या लिया मैंने, 1 2 क्लोज्ड इंटरवल्स। ओके, तो इसमें कौन से रियल नंबर आएंगे आप देखो। ये क्या करेगा, ये हमारा 1 को, अब इसका मीनिंग देखो, हमारे वो रियल नंबर 1 और 2 को, 1 और 2 के बीच के जो सारे रियल नंबर होंगे वो तो इंक्लूड करेगा, एंड इंक्लूडिंग ऑल्सो बाउंड्री पॉइंट्स। ओके, मीन्स बाउंड्री पॉइंट्स को भी लेगा। इसका जो लाइन डायग्राम होता है ये यहां से सपोज 1 और 2 को भी इंक्लूड करेगा। मीन्स 1 से लेके 2 तक का जितने भी नंबर आएंगे इनफाइनाइट होंगे सारे। ओके, क्लियर हो गया। ओके, क्लियर हो गया। इंटरवल्स के जो मेन फॉर्म है, मींस ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल्स। क्लोज्ड इंटरवल्स बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड करता है और ओपन इंटरवल्स बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड नहीं करता, एक्सक्लूड करता है। ओके, सो मेन जो फॉर्म है ये है, और मैं एक और भी फॉर्म बताती हूँ आपको। मींस आपने सेम इंटरवल्स लिया, मैंने 2 पर क्लोज्ड किया और 1 पे ओपन किया। ओके, अब ये देखिए ये क्या होगा, ये इनसे ही बने होते हैं मेनली। ये आपको क्लियर है तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, मींस 1 को 1 से जस्ट बाद, 1 के जस्ट बाद जो नंबर आएगा वहां से स्टार्ट होगा, x हमारा वो होगा और 2 तक जाने वाला है। मींस 2 इंक्लूड होगा। ओके, क्लियर। ये क्या होता है, इस ये एक्चुअली ये हमारे सिंबल ही है, ये इंटरवल्स के हमारे सिंबल है, जो यहीं से क्लियर होता है क्या हमारा इंक्लूड हो रहा है, क्या एक्सक्लूड हो रहा है। ये ओपन इंटरवल का जो आप स्क्वायर ब्रैकेट बोलोगे या स्मॉल ब्रैकेट जो भी आप बोलते हो, ये हमारे हैं ओपन इंटरवल्स के सिंबल और ये क्लोज्ड इंटरवल्स के सिंबल। ओके, सेम इज हियर, 1 पे ओपन है, 2 पे क्लोज्ड है। ओके, नाउ we take a same interval and 1 closed and 2 open. So such type of intervals is 1 is included and 2 is closed. Okay, x वो 1 को इंक्लूड करके वो सारे x जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और अब मीन्स 2 के जस्ट पहले पहले। ओके, क्लियर हो गया। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड करके इनको बोलते हैं। ओके, अभी देखिए कंफ्यूज मत हो, कभी कंफ्यूज मत होना आप। ये जो हमारा होता है ना 1 और 2 लिख देते हैं, मीन्स करली ब्रैकेट में जो लिखते हैं, ये सेट का हो गया ना सिंबल, तो इसमें ओनली 1 एंड 2 ही आता है, जो इसके अंदर लिखा होगा वही आएगा। और ये ब्रैकेट मीन्स एक ब्रैकेट ये काम करता है कि उसके अंदर जो भी लिखा सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, और ये ब्रैकेट आके
इतने बड़े काम कर देते हैं कि ये इनफाइनाइट बन जाते हैं। ओके, क्लियर हो गया? डोंट बी कंफ्यूज, यूज ऑफ द सिंबल्स केयरफुली यू कैन यूज। ओके, नाउ अभी एक किसी के लिए, अब जब भी आपसे कभी ये क्वेश्चन अगर आएगा भी इस मीन्स इस पे इंटरवल्स पे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो वो ओपन इंटरवल्स या क्लोज इंटरवल्स के बारे में पूछेगा, सेमी ओपन सेमी क्लोज के बारे में पूछेगा। ओके, सो यही पूछेगा कि अगर ओपन इंटरवल कहीं लगा दिया, सेमी ओपन सेमी क्लोज लगा दिया, तो क्या इंक्लूड कर रहा है क्या एक्सक्लूड कर रहा है, इसके बारे में पूछ सकता है। या किसी कोई भी मैं सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में लिख दिया कोई भी सेट, उसको आपको लिखना है कि वो ओपन में लिखा जाएगा, मीन्स ये सब वहां से क्लियर हो जाएंगे। ये जो लगा होगा यहाँ पे, ये जो कंडीशन होगी यहाँ से क्लियर होगा कहाँ पे ओपन लगना है कहाँ पे क्लोज। मीन्स अगर इक्वलिटी जहाँ दे दिया वो इंक्लूड हो रहा है। स्ट्रिक्टली अगर ग्रेटर लेस देन दिया है या ग्रेटर देन एक्स है तो वो वहां से वो उस नंबर को नहीं ले रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। ओके, क्लियर? सो अब अनदर टॉपिक है इसी में, इंटरवल्स में है लेंथ। किसी भी मींस इंटरवल्स की लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ इंटरवल। ये इस पे भी कभी कभी कोई क्वेश्चन कभी आ जाता है किसी बुक में, वो मिल जाएगा आपको। तो लेंथ ऑफ इंटरवल, कोई भी इंटरवल दिया है, सपोज मैं यहाँ नंबर है, सपोज कोई भी नंबर है, मैं नंबर लेके नहीं ए और बी लेके देख ले रही हूँ। ए और बी एक क्लोज्ड इंटरवल है, या ए और बी हमारा ओपन ले लो। ये क्लियर हो गया आपको? ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। ओके, अभी ये जो टॉपिक है इसको मैं रफ करके दोबारा अगेन लिखती हूँ। मीन्स आपका लेंथ ऑफ अ इंटरवल, किसी भी इंटरवल की लेंथ हम कैसे निकालेंगे। ये देखो, कभी भी कोई भी इंटरवल मैंने रैंडम ले लिया, ए बी तुम्हारा नंबर होगा, ए बी क्लोज्ड इंटरवल ये लिया, आप ओपन ले लें या सेमी ओपन सेमी क्लोज हो। कॉमा ना लगाएं इसमें, क्लियर? इसकी लेंथ क्या होगी, कोई भी इंटरवल होगा, बस आपको इंटरवल लिखेंगे तो दो नंबर, कहाँ से वो इंटरवल शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, वो ओपन है क्लोज है डजंट मैटर, सबकी b माइनस ए होगी। ओके, और एक पॉजिटिव नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। और मीन्स कोई भी हो, मीन्स आप बी जो होगा वो बड़ा ही होगा और ए छोटा होगा तो b माइनस ए। ओके, क्लियर हो गया? लेंथ क्या होगी। और हाँ, एक भी जो रियल नंबर मैंने बताया, रियल जो लाइन होती है, हाँ इंटरवल्स कभी आप देखना, कभी भी इंटरवल्स हमेशा जो इंटरवल्स हम लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। सपोज मैंने लिया नेचुरल नंबर को इंटरवल्स में लिखेंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। ओके, बट इन्फिनिटी में आप कभी भी क्लोज्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी हमें नहीं पता। जब इन्फिनिटी नहीं पता था तभी उसको जाके नाम हमने इन्फिनिटी दे दिया, ठीक है। कहाँ तक हमें जाना है नहीं मालूम, तभी ये क्लोज लगाने का मतलब है यू आर नोन टू अबाउट दैट नंबर। ओके, बट इन्फिनिटी को तो आप नहीं जानते ना, तभी ना ओपन लगाएंगे। क्लियर? कभी भी आप इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, सपोज मैंने यहाँ नंबर लिया 0 और यहाँ पे इन्फिनिटी ले लिया, निगेटिव इन्फिनिटी, 0 से लेके 0 इंक्लूड कर रहे हैं, और इन्फिनिटी मीन्स पूरी रियल लाइन निगेटिव वाली ले रहे हैं 0 से लेके, बट इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि पूरी रियल लाइन निगेटिव ले रहे हैं, बट इन्फिनिटी पे आप कभी भी क्लोज्ड नहीं लगाएंगे, कितना भी बड़ा इंटरवल्स हो आपका। मैं सबसे बड़ा इंटरवल्स बताती हूँ आपको, निगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ऑलवेज you write open interval on the infinity। ओके, आप इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन इंटरवल्स ही लगाएंगे। ओके, कहीं भी कोई भी अगर इन्फिनिटी आता है
किसी भी बाउंड्री पे आप वहां पे ओपन लगाएंगे। ओके, क्लोज इंटरवल बोलेगा, ये ओपन इंटरवल बोलेगा, कोई मतलब नहीं है। क्लोज इंटरवल इसको बोलेगा, मीन्स क्लोज इंटरवल बोल रहा है कि क्लोज इंटरवल 1 to इंफिनिटी, पर इसका मतलब जैसे ही उसने इंफिनिटी बोला, भले वो क्लोज इंटरवल था बट वो इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल लेगा। ओके, आप कोई मिस्टेक कभी नहीं करनी है। हो सकता है 11th में सोचेंगे अभी सीख रहे हैं, ठीक है, बट आपको कभी ये मिस्टेक आगे चल के तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। मीन्स यही लोग सोचेंगे कि आपको इंटरवल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ओके, सो अभी से ऐसा ना करें कि मीन्स हम आगे चल के कोई मिस्टेक करें, तो अभी से ये प्रैक्टिस करें कि हमें ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी है। इट इज अ सिली मिस्टेक। ओके, नाउ आई विल गिव द समरी ऑफ लेक्चर्स। ओके, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है सेट में, उसका मैं समरी दूंगी। ओके, क्योंकि मीन्स अब जो मीन्स चैप्टर अभी एंड नहीं हुआ है, बट जो अब आने वाला है वेन डायग्राम पढ़ेंगे आप, और ऑपरेशन ऑफ अ सेट पढ़ेंगे। तो इसके लिए जितना मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया सेट के लिए, उसको जानना बहुत जरूरी। मीन्स जितना भी अभी तक पढ़ाया, तो मुझे बीच में ही समरी देना पड़ा, और आप भी एक तरह से रिवीजन हो जाएगा आपका। मीन्स मैंने फर्स्ट जो आपको बताया सेट में क्या बताया, डिफाइन करना बताया, और जस्टिफाई बताया, डिफाइन बताया, जस्टिफाई बताया। ओके, मीन्स इस सेट को तो डिफाइन करना आपको पता ही होगा, कैसे कौन से कलेक्शन सेट होता है, कौन सा नहीं होता है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं। साथ साथ समरी के साथ आप ये भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो सेट पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कोई भी कलेक्शन होगा वो ये पूछेगा जस्टिफाई द कलेक्शन आर सेट और नॉट। ओके, ओनली सेट से यही क्वेश्चन बनता है। ओके, क्लियर हो गया। और सेकंड मैंने बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट में क्या था कि मीन्स इसमें आप किसी भी सेट को, मीन्स जो कलेक्शन हमारा सेट हो रहा था, उस कलेक्शन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट का मतलब यही था। सेट बिल्डर फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म था। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म को मैंने सिंपलर वर्ड में जो कन्वर्ट किया था वो था प्रॉपर्टी फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म को लिस्ट फॉर्म। ओके, इससे क्वेश्चन क्या बनता है ये मैंने बताया हुआ है कि सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट से यही क्वेश्चन बनता है। या तो कोई भी कलेक्शन जो सेट हो रहा होगा वो ये पूछेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे या रोस्टर फॉर्म में लिखे। ओके, और सेकंड क्वेश्चन इस पे ये बनता है कि रोस्टर फॉर्म में गिवन होगा तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूछेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होगा तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूछेगा। ओके, इससे यही मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं ये बनते हैं। और थर्ड क्या आया, टाइप्स ऑफ अ सेट। टाइप्स ऑफ अ सेट में क्या बताया था मैंने, एक बताया एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट के बारे में बताया जिसमें हैज नो एलिमेंट्स, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट्स। ओके, और सेकंड मैंने बताया फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, ये भी बहुत सिंपल था, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट जो था वो जिसे हम काउंट कर सकते थे उस सेट के, मीन्स ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, इट इज काउंटेबल, इट इज नॉट काउंटेबल। ओके, और इस फाइनाइट के अंदर एम्प्टी सेट भी आता था जिसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो वो फाइनाइट में आएगा, इनफाइनाइट में नहीं चला जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या था इसके लिए टाइप्स में, सी थर्ड मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट। फोर्थ क्या था, पावर सेट। यूनिवर्सल जो सेट था वो जो भी हमें सबसेट गिवन है, जो भी वहां पे समझ में आ रहा है, कोई भी सारा मीन्स जो कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट। ओके, वो हमारा सेट यूनिवर्सल सेट होता था। पावर सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट्स। ओके, एंड ये टाइप्स खत्म हो रहे थे। अब और कार्डिनल नंबर बताया था, कार्डिनल नंबर बताओ क्या होता था। कार्डिनल नंबर सेट की काउंटिंग, मीन्स किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, जो कि हम फाइनाइट की कर सकते हैं, इनफाइनाइट की नहीं कर सकते, इनफाइनाइट इंफिनिटी रखेगा। एंड फिफ्थ टॉपिक क्या था, फिफ्थ टॉपिक इक्वल सेट्स।
मीन्स टू सेट को कंपेयर करना था। इसका मतलब जो होता है वो टू सेट की कंपैरिजन है। तो कभी भी दो सेट होंगे, उनके कोई कोई अपने नाम होंगे, ठीक है, और उनमें कर्ली ब्रैकेट होगा, इसका कुछ देखने का मतलब नहीं था, बस उसके अंदर के ऑब्जेक्ट हमें देखने थे। क्वेश्चन इस पे आता है तो यही दो सेट गिवन होगा, बस उसके अंदर के ऑब्जेक्ट हमें देखेंगे। और जब भी सेट डिफाइन हुआ था तभी बताया था कि ऑर्डर एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर कहीं भी होता है तो इसका कोई मतलब नहीं था। ओके, अगर कहीं भी कोई सेट गिवन है, दूसरा सेट ऐसा सेम एज इट इज था, मैंने देखा, फिर आगे चल के वो रिपीट होने लगे एलिमेंट्स, तो दीज आर द इक्वल सेट्स। ओके, रिपीट होने लगे या फिर ऑर्डर चेंज हुआ, दीज आर द इक्वल सेट्स। ओके, 6 टॉपिक क्या था? सबसेट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसेट्स। सबसेट्स क्या था कि मीन्स किसी भी सेट के कितने हम पोर्शन बना सकते हैं, कितने हम उसके पार्ट्स बना सकते हैं। ओके, 7th क्या था? इंटरवल्स। इस पे क्वेश्चन पूछता है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। पावर जो सेट था, पावर सेट में मीन्स हमारे सबसेट के ही कलेक्शन थे। ओके, सो बेसिकली आई एम सेइंग कि यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट बेसिस, न्यूमेरिकल बेसिस, और यू हैव एनी क्वेश्चंस अप टू दिस कॉन्सेप्ट, so you can comment on the lecture. Okay.